बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 12 लाइट। तो कल हमने वो पैरेलल जब हम रखेंगे मिरर्स या कुछ एंगल्स पे रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितनी बनती हैं, और उसके लिए हमने फार्मूला भी दे दी। तो आज जैसे कि हमने कल बताया, आज हम कालिडास्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी इन प्लेन मिरर से बनता है। तो इसके लिए फिगर 12.6 टेक्स्ट बुक पर, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक 3 मिरर स्ट्रिप्स अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड ईच। फिर हमको इनको ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म ए प्रिज्म जैसा बनाते हैं, और इनको हम एडहेसिव से स्टिक करते हैं। तो इनमें वो ग्लू वगैरह लगाते हैं, फेविकोल वगैरह, तो इनको बंद करते हैं ताकि ये एक प्रिज्म की शेप इनमें बने। और उसके बाद हम इस प्रिज्म को डालते हैं एक कार्डबोर्ड में जो थोड़ा इस प्रिज्म से बड़ा हो। तो इस कार्डबोर्ड के एक एंड को हम बंद करते हैं, वो भी कार्डबोर्ड से ही, और उसके बीच में रखते हैं एक होल ताकि हम उससे देख सकें। और फिर हम इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कवर करते हैं ताकि ये ड्यूरेबल बन जाए। और दूसरे एंड पे हम सर्कुलर ग्लास प्लेट फिक्स करते हैं जो मिरर स्ट्रिप उसके बिल्कुल क्लोज में आ जाए। और उसके ऊपर हम डालते हैं कुछ पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास और ब्रोकन बेंजल्स, और इसको फिर हम एक ग्राउंड ग्लास पीस से कवर करते हैं, और इसको भी अच्छी तरह पेस्ट करते हैं, बंद करते हैं, फिक्स करते हैं। और फिर पूरे ये जो स्ट्रक्चर बन गया कालिदास्कोप, तो फिर इस कालिदास्कोप को हम रैप करते हैं किसी कलर्ड पेपर में ताकि इसकी लुक भी अच्छी हो जाए, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी अट्रैक्टिव हो। फिर हम ओपन एंड से, जहाँ से हमने कार्डबोर्ड में होल किया था, वहाँ से पीप करते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो हमें क्या नज़र आता है? तो हमें नज़र आता है वैरायटी ऑफ पैटर्न्स। तो दूसरी, जब हम इसको हिलाएंगे तो फिर अनदर पैटर्न हमें नज़र आएगा, और तीसरी बार इन्हें हर बार अलग अलग पैटर्न नज़र आता है। इसीलिए इसको वॉलपेपर्स के जो डिज़ाइनर्स हैं या फैब्रिक्स में जो मुख्तलिफ डिज़ाइन डालते हैं आर्टिस्ट्स हैं, तो इसको वो बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं। तो लिहाजा कल हमने जो प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ाया था कि जब हम इनको पैरेलल में रखेंगे तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, और दो प्लेन मिरर्स को ऊपर नीचे रखने से एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्कोप। These periscopes use two plane mirrors. तो ये टू प्लेन मिरर सिस्टम यूज होता है टैंक्स में, बंकर्स में, सबमरीन्स में, सोल्जर्स के जरिए से, ताकि वो टू सी ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल डायरेक्टली, वो बंकर में रह के ही, टैंक में रह के ही, सबमरीन में रह के ही, हाँ, पीछे से बहुत दूर से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सके। तो इंशाल्लाह कल जैसा हमने बताया था कि वो सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या ये जो सनलाइट है ये वाइट है या कलर्ड है, और ह्यूमन आई के बारे में कि हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स, तो इसके बारे में हमने पहले बता दिया कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और somehow three things are important
नंबर 1 लाइट, नंबर 2 नॉर्मल आई, एंड नंबर 3 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रात को या अंधेरे में बिल्कुल लाइट अगर नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। हाँ, इसी तरह अंधे को अगर हम बहुत लाइट में रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके पास नॉर्मल आई नहीं है। और जैसे कि कल हमने बता दिया कि जब लाइट ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो जिस ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे हम तो उससे वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों में दाखिल होती है, और हमारी आंख जिसमें एक लिक्विड लेंस होता है जो इसको जिसमें सेमी लिक्विड होता है वो लेंस, हमारा आई लेंस, तो उसको फोकस करता है उसकी इमेज को हमारे आई के रेटिना पे, पर्दे पे, स्क्रीन पे। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को देख पाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में बाकी डिटेल्स, ये सनलाइट, ये इसका नेचर क्या है, तो फिर हमें जो दिखाई देता है वो क्या है, और ये जो ह्यूमन आई के बारे में कि कैसे ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनाते हैं रेटिना पे, इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। फी अमानिल्लाह।